मैं मिर्ज़ापुर से विकास कुमार। चलिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। परियोजना 26 लाख की है, 28,000 की, जो कि 8 तारीख 6ठे महीने 2024 तक ख़त्म होना था। और आज है 1 तारीख 6ठा महीना, और आज से 4 दिन पहले ही काम समाप्त हो चुका है। चलिए, अब 27 लाख की परियोजना है, लगभग 28 लाख की। चलिए देखते हैं काम क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, ये मट्टी जो है वहाँ से खोद कर यहाँ गिरा दिया गया है। हाँ, ये कुछ थोड़ा बहुत काम कह सकते हैं, पर कुछ खास नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं इससे। परियोजना थी दोस्तों नहर परियोजना। तो मैं इसमें जानना चाहता हूँ, नहर बना किधर है आखिर? क्या सरकारी ज़मीन को खोद देना ही नहर कहलाता है? नहीं, नहर बना कहाँ? मैं अभी तो देखूँ नहर बना कहाँ है। ये है सरकारी फील्ड, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको नहर। पता नहीं कौन सा भांग पी के ये लोग पास करते हैं, और फाइल कौन सा भांग पी के पास करते हैं नशे में। जैसे होता नहीं है कि 4 बड़े बंदे बैठे और भांग खा के चलो कुछ नहीं है, परियोजना लाते हैं और काम करते हैं। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको परियोजना 27 लाख की में क्या क्या काम हुआ है हमारे गांव में। काम हुआ है कि विनाश हुआ है, ये भी देखते हैं। तो सबसे पहली बात नहर परियोजना दोस्तों, जिसमें कि नहर कहाँ से कहाँ तक बना है, ये आज तक भी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है, जो कि दिख ही नहीं रहा है किसी को। नहर दिख रहा है तो बस चोरी चकारी। चोरी से मतलब है कि 27 लाख का काम है, तो ये सिर्फ मट्टी खोद के इधर गिरा देना, मैं नहीं मानता कि 27 लाख लगे होंगे। खैर, पैसे की बात नहीं है, पैसे तुम खाओ, बट नहर कहाँ बना भाई? ये देख सकते हैं आप, एक यहाँ से जो कि नहर है ही नहीं। यहाँ पे दोस्तों भूतकाल में, यानी पास्ट में, यहाँ पे ये पुल नहीं था, जो कि बना दिया गया है। और इधर देख सकते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं असली नहर परियोजना। नहर ना मिले तो नहर जोड़ दो। इन्होंने क्या किया, इधर से पानी पास करके, अब ये जो किसान है इधर खेत, इसके खेत में सालों भर पानी गिरेगा और ये बेचारा किसान रोएगा। हालांकि लेफ्ट साइड वाला खेत मेरा भी है, पानी मेरे खेत में भी गिरेगा, पर जब हमने मना किया तो ये बोल रहे थे कि हम सरकारी जगह पे बना रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ज़मीन पर नहीं गिरा रहे हैं। अरे भाई, तो ये भी तो दिमाग लगाओ, सरकारी ज़मीन पे तुम पानी गिरा दे रहे हो। ये तो वही बात होगी कि तुम्हारे घर के आगे नाला है और उस नाले को तुम्हारे घर की दिशा में मोड़ रहे हैं और उसमें मूत रहे हैं, और बोल रहे हैं तुम्हारे घर में थोड़ी ना मूत रहे हैं, हम तो नाले में मूत रहे हैं, और वो पानी कहाँ जाएगा? उसके घर में जाएगा। तो ये ऐसी घटना होती रहती है बिहार में। और यहाँ देख सकते हैं, ये तो पता ही नहीं क्या नाम दूँ इसको। यही थी मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग। और ये 27 लाख की परियोजना, नहर की जो परियोजना है, पता नहीं क्या किया। और हाँ दोस्तों, वो जो मैंने आपको उधर शुरू में दिखाया, वो जो वहाँ तक जुड़ा है, उसके पीछे दोस्तों अब बारिश जब भी आएगी, उसके पीछे का जितने भी खेत हैं, पानी निकलने का कोई सुविधा नहीं है। वो इलाका पूरा डूबा रहेगा। हो सकता है बारिश में अगर मैं यहाँ रहा तो बारिश की भी रिपोर्टिंग कर दूँगा। और ये जो फील्ड यहाँ खुदाई होने से पहले ये जैसा था, मैं एक फ़ोटो अटैच कर दूँगा, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया था पहले, और अब इन्होंने पता नहीं क्या क्या करके ख़राब कर दिया है, पूरा बर्बाद कर दिया है। और ख़ास बात यह है कि जो इन्होंने गड्ढा किया है ना, एक गड्ढा इतना होता नहीं, एक गड्ढा कर करके इन्होंने मट्टी बेच डाली किन लोगों को, यानी पैसा कमाने के लिए, जिससे खर्च और भी कम पड़े और पैसा भी कमा ले। मट्टी बेच दिया, चलो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मट्टी बेच दी, बट दिक्कत उससे है कि जिन किसानों का खेत साइड में है, उनके साइड में अगर इतना गड्ढा रहेगा खेत के नीचे, आप सोचिए कभी बरसात के दिनों में पानी टिकेगा उसके खेत में? सारा पानी इस गड्ढे में आ जाएगा। और या फिर अगर ज़्यादा बारिश हो तो उसका खेत दिखेगा कभी? सारा दिन बरसात में डूबा रहेगा। तो ये सब उल्टी पुल्टी सोच, उल्टी पुल्टी समस्या है दोस्तों, क्या ही कहूँ। बस यही थी मेरी आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग। आगे फिर कभी दिखाऊंगा कैसे कैसे बिहार में क्या क्या परियोजना पास होती है। इसमें बस मेरा एक ही सवाल है, ये जो नहर परियोजना है, सिंचाई परियोजना,
तो नहर है किधर, बस मुझे यही जानना है। क्या यही नहर है? क्या इसी से सब कोई सिंचाई कर लेंगे? यार कैसी कैसी घटिया भांग के नशे खा के, गोली खा के तुम लोग परियोजना पास करते होगे। हेलो, छोड़ दो, इस्तीफा दे दो अगर नहीं काम कर सकते संग से। तो अगर गांव का कोई भी आदमी इससे संतुष्ट नहीं है। दोस्तों ये तो खेत के किनारे वाले लोग हैं, ये तो गाली देते ही हैं। मगर गांव के अगर किसी आदमी से पूछ लो क्या परियोजना में कुछ फ़ायदा दिख रहा है, कुछ लाभ, तो कोई नहीं बोलता कि कुछ लाभ है, बल्कि उल्टा हानि ही दिखाता है, क्योंकि वास्तव में इसमें हानि ही है। और मुझे भी जहाँ तक देख रहा हूँ, अगर नहर जोड़ देते सही से तो कुछ फ़ायदा भी होता, यानी कि इस नहर को उस नहर में जोड़ देते तो कुछ फ़ायदा भी दिखता। लेकिन इन्होंने क्या किया है, यहाँ से लिया नाला, इसमें गिरा दिया तुम्हारे खेत में। अब तुम जानो, अब किसान मरेगा, क्योंकि सालों भर उसका जब भी बारिश आएगा मौसम, तो उसके खेत में पानी चलता रहेगा, यानी कि वहाँ की मिट्टी कटती रहेगी। और जानते हैं आप तो मट्टी कटाव से क्या होता है, खेत की सारी उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है और फसलों में कीड़े लग जाते हैं, जिससे कि फसल नाश हो जाता है। अब क्या ही कहूँ इन लोगों को मैं। चलिए, आपको मैंने आज की वीडियो में दिखाया 27 लाख का परियोजना। आगे भी कुछ ऐसी घटनाएं अगर घटती है तो फिर मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा। और मैं बता रहा था ना, इधर के लोगों का खेत डूब जाएगा, क्योंकि वहाँ से वहाँ तक घेर दिया इन्होंने। चलिए थोड़ा इधर का भी आपको नज़ारा दिखा देता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, यहाँ इस साइड का खेत पूरा डूबा रहेगा। अब जब भी बरसात के दिन में आएगा, किसान रोएगा, और रुलाने वाला भी कोई नहीं है, ठेकेदार ही है, जिसके पास दिमाग थोड़ा कम था, उल्टे सीधे काम करके चला गया और पैसे भी लेके खा गया।